After understanding the concept of resonance of chlorobenzene, now we will apply this in electrophilic substitution reaction in chlorobenzene. First, we will perform nitration reaction. So, for nitration of chlorobenzene, now nitration, we will see what is nitration of chlorobenzene. For nitration of chlorobenzene, when we react this chlorobenzene with conc HNO3 and conc H2SO4, then it results in formation of ClNO2 that is 2-chloronitrobenzene and 4-chloronitrobenzene. Two product will form 2-chloronitrobenzene and 4-chloronitrobenzene. This is our product 2-chloronitrobenzene and 4-chloronitrobenzene. So this is the reaction, nitration reaction. Now we will see the mechanism of this reaction, how this reaction takes place. This is known as nitration mixture. This is called nitration mixture. In nitration mixture, whenever we have to introduce NO2 group on any benzene compound, in that case we use this nitration mixture. Whenever we use this nitration mixture, then NO2 group is introduced into hydrocarbon chain. So we'll see the mechanism of this nitration. So in the mechanism part, first we generate electrophile. The first part is generation of electrophile. So the first part is step first, generation of electrophile So in generation of electrophile, when we react H2SO4, then H2SO4 and HNO3, when we keep both acids together, then due to high dissociation constant Kn value of H2SO4, the Ka1 value of H2SO4 is higher than nitric acid HNO3. फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स जो ये पहला प्रोटॉन है H2SO4 का, वो ईजिली डिसोसिएट होकर डोनेट हो जाएगा, उसे कहते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4. इसका रियल मीनिंग ये है कि H2SO4 अपना पहला प्रोटॉन ज़्यादा ईजी देगा कंपेयर टू HNO3. जब दूसरे प्रोटॉन के देने का टाइम आएगा उस समय HNO3 ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2SO4 इज मच लोअर देन द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HNO3. इसको समझना होगा क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि दोनों एसिड को अगर हम एक साथ मिक्स करेंगे तो पहले H2SO4 अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, विल सी. सो व्हेन वी मिक्स, देन वी गेट द आयन H प्लस HSO4 नेगेटिव एंड HNO3. ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हुआ है, ये प्रोटॉन HNO3 के आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इन आयनिक इक्विलिब्रियम वी हैव स्टडीड. बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, द डिसोसिएशन ऑफ HNO3 और लिबरेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HNO3 विल बी सप्रेस्ड बाय दिस H प्लस. अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. H2SO4 और HNO3 दोनों एसिड्स को जैसे मिक्स करेंगे, सबसे पहले H2SO4 अपने प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा,
क्यों रिलीज़ करेगा? क्योंकि इसका जो पहले प्रोटॉन का डिसोसिएशन है वो बहुत फास्ट होता है, दूसरे का नहीं होता है फास्ट, लेकिन पहला प्रोटॉन बड़ी ईजिली H2SO4 डोनेट कर देता है। तो पहले प्रोटॉन डोनेट करने के कंपटीशन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू HNO3। जब ये H+ अपना डोनेट कर देगा तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है तो जब हम किसी एक आयन्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस डायरेक्शन में उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। तो H2SO4 जैसे ही H+ आयन को डोनेट करेगा, देन दिस H+ विल सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ HNO3 into H+ and NO3 negative. So now we see, if we see this H+, if we draw the structure of HNO3, this is the structure of HNO3, this is coordinate or dative bond, electron pair. अब हमारे पास सॉल्यूशन में इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, साथ ही ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज। तो क्या होगा, ये H+ आयन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, प्रोटॉन मतलब H+ मीन्स प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस H+ विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन एंड बिकॉज ऑफ दिस अटैक there will be formation of HOH positive NO double bond O। डेटिव बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन में अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक ये एरो ना दिखाएं, ऐसे बॉन्ड दिखाएं, तो हमें दिखाना पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर हमने ये एरो इंडिकेट कर दिया है तो यहाँ पे फिर इस चार्ज को नहीं दिखाते हैं। इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ coordinate bond or dative bond. So you can see here positive charge on oxygen atom. Because of this positive charge, this NO bond will dissociate and there will be liberation of NO2 positive. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो HNO3 क्या है हमारा, एसिड, और H2SO4 भी क्या है, एसिड। देखने से ऐसे ही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे HNO3 बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, ये बड़ा ही पिकुलियर चीज़ है यहाँ पे। Here HNO3 is behaving as a base and H2SO4 is behaving as an acid. How? We have studied that H+ donor is acid and H+ acceptor is base. You can clearly see that here H2SO4 is donating H+ ion while HNO3 is accepting H+ ion. So in this case it is behaving as a base and it is behaving as an acid. In comment box you have to write this is behaving as Lewis acid, Arrhenius acid or Bronsted acid. So because of this dissociation between NO2 positive plus H2O will form, and this NO2 positive is our electrophile. This one is our electrophile. Now what will happen? This electrophile will attack on chlorobenzene. So step second is attack of electrophile on chlorobenzene. Attack of electrophile on chlorobenzene. Attack of electrophile on chlorobenzene. So if we see this chlorobenzene and this is our electrophile NO2 positive, then we all know that this NO2 positive will go at ortho and para position. Why it will go at ortho and para position, and what are ortho and para position? This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This 2 and 6 is ortho position and this 4 is para position. And in the resonating structure of chlorobenzene we have seen that electron density is maximum at 2, 4 and 6 position.
So NO2 will go at either 2 position, 4 position or 6 position. At 2 position and 6 position compound will be same, but at 4th position compound will be different. So we will have basically two kinds of product. One will be ortho product, another will be para product. So here we can see product is first ortho product and second one is para product. Cl and here NO2, ortho and para product. Out of these two, this one will be our minor and this one will be our major product. Openly question is asked that the boiling point of para product is higher than ortho product. Why? If we see this compound is symmetrical compared to this compound. If we pass a plane from here, we can divide it into two equal parts. But if we pass one plane from here or from here or from here by any plane, we can see that this compound cannot be divided into two equal parts. That's why this compound is asymmetric compound and this compound is symmetric. And in solid state, we'll study that symmetric compounds can be packed efficiently. Packing of symmetric compound is more efficient compared to asymmetric compound. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको बुक्स कहीं पे जा रहे हैं और आपको बुक्स लेके जाना है और आप सिमेट्रिकली बुक्स को अपने बैग में अरेंज करते हैं, यू कैन अरेंज मोर नंबर ऑफ बुक्स कंपेयर टू अगर आप ऐसे वैसे भरते जाएं तो बुक्स को ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स हम उसके अंदर फिल नहीं कर सकते. सिमिलरली इफ दिस इज सिमेट्रिक, its packing will be more efficient compared to this asymmetric compound, and due to more packing there will be more van der Waals force of attraction, and that's why boiling point will be higher. Boiling point of this para product will be higher compared to ortho product. Openly questions are asked why boiling point of this para product is higher than ortho product, then you can give the answer. So we can apply the same concept on sulfonation as well as Friedel-Crafts reaction also. Friedel-Crafts reaction I have taught in detail. You can go to my previous videos. In that I have taught Friedel-Crafts reaction detailed way. It can cover all the examinations, not only board examination, all kind of interesting examination it can cover. So you can see from there. And sulfonation part you will try by yourself. In next class we will discuss this sulfonation part. Okay, thank you.